guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. The topic that we are going to discuss today is of forensic medicine and toxicology, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में पूछा गया है, एंड दैट इज रिगर मोर्टिस. ठीक है, रिगर मोर्टिस का जो कॉमन नेम है आप इसे स्टिफनेस ऑफ डेथ से समझ सकते हो. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती है डेड बॉडी में ये स्टिफ हो जाती हैं या फिर इनमें सर्टेन डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग हमें देखने को मिलती है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, तो फेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल कंटिन्यूज फॉर अबाउट एन आवर विच इज फॉलोड बाय स्टिफनिंग एंड रिजिडिटी. तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में आफ्टर द डेथ द बॉडी मसल्स कंटिन्यूज टू रिलैक्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमें उसमें स्टिफनिंग देखने को मिलती है. ठीक है, और ये स्टिफनिंग हमें मॉलिक्यूलर डेथ को बताती है. इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो इंटरडिजिटेट करते हैं मायोसिन फिलामेंट को, जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और इस कंडीशन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. बट क्योंकि अब एटीपी अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, और नर्वस स्टिमुलेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी occurs to ADP and phosphate and with the liberation of energy which causes the contraction of the muscle fibers. ठीक है, लेकिन आफ्टर डेथ ये सारी चीजें डेथ से पहले ऑब्जर्व हो रही थी, लेकिन आफ्टर डेथ क्या होता है, there is continuous hydrolysis of ATP. ठीक है, and as long as glycogen is available in the muscle, there is resynthesis of ATP. In this process, once the muscle glycogen gets exhausted, no further resynthesis of ATP is possible, and the muscle loses softness. ठीक है, तो जो मसल्स होती है वो अपनी सॉफ्टनेस लूज कर जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एटीपी है उसमें कंटिन्यूअस हाइड्रोलिसिस होती रहती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद जो मसल का पीएच है ये अराउंड 5.5 हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्थोलिटिक मतलब सेल्फ डिग्रेडेशन वाले एंजाइम्स लाइसोजाइम्स रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, these enzymes act as myofibrillar proteins and hydrolyze them. As a result, the actomyosin complex is broken down और क्या होता है, बॉडी फाइनली जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और डिकम्पोजिशन की तरफ चली जाती है. तो बेसिकली इसमें क्या चीज मेंशन की गई है कि जो बॉडी है वो पहले रिलैक्स होती है, फिर स्टिफ होती है, एंड फाइनली वो जो स्टिफनेस होती है बॉडी की वो भी चली जाती है और बॉडी जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ चली जाती है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एफएमटी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट जो कि मेडिक्योर बडी पे अवेलेबल है, तो प्लीज 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 उसे विजिट करिएगा. आई शेयर्ड मोस्ट ऑफ द 20 मार्क्स क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ठीक है, मसल्स इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, रिगर मोर्टिस वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मसल को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, इट अकर्स अर्लियर इन द इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स में ये हमें लेट से दिखता है, मतलब जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है उसकी स्टिफिंग जल्दी हो जाती है. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, इंडिया लाइक कंट्री में ये चीज हमें रफली 1 to 2 आवर्स आफ्टर डेथ ऑब्जर्व होती है. ठीक है, एंड अगर हम वहीं पर दूसरी कंट्रीज की बात करें तो ये टेक प्लेस होती है 12 hours to pass off. ठीक है, तो ये चीज क्या लिखा है, रूल ऑफ 12 जो बॉडी है इसमें इंडिया में कमेंस हो जाती है रिगर मोर्टिस 1 से 2 घंटे में, 9 से 12 घंटे हेड से फुट तक पूरी बॉडी जो है उसको अप करने में, ठीक है, स्टिफ होने में लगता है और ये 12 घंटे तक रहती है और फिर ये चीज रिजॉल्व हो जाती है. ठीक है, और जब अपीयरेंस की हम बात करें तो इसके नेस्टेंस लॉ आपको ध्यान में रखना है कि ये आंख की मसल से शुरू होती है. ठीक है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, आंख, देन जॉज, ठीक है, फिर फेशियल मसल, नेक थोड़ा उससे नीचे, फिर थोरैक्स चेस्ट वाला रीजन, फिर अपर लिम्स में, ठीक है, शोल्डर से हैंड तक, फिर एब्डोमेन में जाती है, फिर लोअर लिम्स से जाती है. ठीक है, और उसके बाद ये फाइनली लास्टली इन द स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज. ठीक है, तो आपको ये जो नेस्टेंस लॉ है इसके ऊपर
कई बार शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो पैरालिसिस है, या फिर बेसिकली पैरालिसिस नहीं, जो स्टिफनेस है, सॉरी, सो दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस पैटर्न। ठीक है, इसमें जो रिजिडिटी है वो डिसअपियर भी होती है सेम ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जो पार्ट स्टिफ हुआ था वो सबसे पहले जो है वो अपनी रिजिडिटी को लॉस भी करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हेन द रिगर इज फुली एस्टैब्लिश्ड द एंटायर बॉडी स्टिफ। ठीक है, एंड एल्बोज आर स्लाइटली फ्लेक्स्ड। तो बॉडी जब अकड़ जाती है तो हमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ वी हैव अ पॉइंट जो हमें बताता है कि टेस्टिंग कैसे करते हैं हम रिगर मोर्टिस की। तो इट इज टेस्टेड बाय लिफ्टिंग द आईलिड्स या फिर डिप्रेसिंग द जॉ। ये सारे कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में जो रिगर है वो अभी तक आया है कि नहीं आया है। ठीक है, व्हेन द रिगर इज डेवलपिंग एंड एक्सट्रीमिटीज आर मूव्ड, द रिगर फिक्सेस द एक्सट्रीमिटीज इन द न्यू पोजीशन। ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज मूवीज वगैरह में देखा है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो दे सडनली immediately close their eyes of the patient if it is open, because अगर ऐसा नहीं किया तो वो जो मसल्स है वो उसी फॉर्म में हो जाएगी हमेशा के लिए स्टिफ। ठीक है, स्टिफनेस आ जाएगी तो वो उसी कंडीशन में रह जाएगी, और उसके बाद फिर जब रिजिडिटी का लॉस होगा दैट इज आफ्टर 12 आवर्स, तो ही वो चीज फिर से ठीक हो पाएगी। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द रिगर मोर्टिस क्या है? इफ रिजिडिटी इज कंप्लीट एंड द रिगर इज ब्रोकन डाउन बाय मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो लिम्स फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब अगर जानबूझकर अगर जो बॉडी स्टिफ है उसको हिलाया गया तो मिस हैंडलिंग की वजह से कई बार जो लिम्स होते हैं वो फ्लैसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा ऑटोप्सी टेबल पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रिगर मोर्टिस क्या होते हैं? बॉडी में गूस स्किन अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? रिगर इन द मसल्स ऑफ द सेमाइनल वेसिकल में कॉज पोस्टपार्टम इजैकुलेशन। कई बार सेमाइनल फ्लूइड का भी इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है, आंखों की मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, हार्ट मसल्स में आ जाती है। रिगर मोर्टिस इन यूट्राइन मसल कैन नॉट एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द वूम्ब। ठीक है, तो अगर यूट्रस की मसल स्टिफ हो गई तो उसकी तो पेरिस्टाल्सिस की जरूरत है फीटस को एक्सपेल करने के लिए। तो अगर कड़क हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो फीटस एक्सपेल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिगर मोर्टिस। तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है कि हाई टेम्परेचर में रिगर जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। रिगर क्या है? स्टिफनेस है। ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसमें रिगर जल्दी आता है। कॉज ऑफ डेथ ये एक टेबल में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो चीज मेंशन की गई है। बिल्ट पे डिपेंड करता है एंड एज ऑफ द पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये एक साइन है डेथ की, ये मॉलिक्यूलर डेथ को बताता है। ठीक है, बेसिकली मसल्स की। ठीक है, ये हमें टाइम सिंस डेथ भी पता करने में बताता है कि अगर समर सीजन में रिगर नहीं हुआ है दैट मीन्स जो डेथ है वो विद इन 2 आवर्स हुई है। अगर रिगर आ गया है सो दैट कैन बी फ्रॉम 12 आवर्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई है तो अराउंड 12 आवर्स डेथ की हो चुकी है। आपने मूवीज में देखा होगा दैट आफ्टर लुकिंग एट द डेड बॉडी या फिर क्राइम पेट्रोल में दैट वो बता देते हैं कि कितना टाइम हुआ है डेथ के लिए, डेथ होने के बाद। तो दिस इज द पॉइंट थ्रू विच दे tell us about those things. ठीक है, some conditions occur in dead body which may imitate stimulate rigor mortis. ठीक है, वो चीजें क्या होती है? जैसे हीट स्टिफनिंग या कोल्ड स्टिफनिंग या फिर गैस स्टिफनिंग। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। या फिर बॉडी में जो प्यूरिफैक्शन होने लगता है, कई बार कैडावरिक स्पाज्म भी है जो कि हमें रिगर मोर्टिस की जैसी कंडीशन को इमिटेट करता है। ठीक है, या फिर उससे स्टिमुलेट करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड रिगर मोर्टिस। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, दैट इज व्हाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक आप एफएमटी का कौन सा पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।